सही एसआईपी वही है जो आपके गोल और टाइम होराइजन से मैच करे। अगर आप 2026 में एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझिए, सिर्फ यह देखना कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है काफ़ी नहीं है। क्योंकि एक फंड आपके दोस्त के लिए सही हो सकता है लेकिन आपके गोल के लिए बिल्कुल सही नहीं हो। इसलिए पहला सवाल होना चाहिए, पैसा किस उद्देश्य के लिए चाहिए और कितने समय बाद चाहिए। मान लीजिए गोल बच्चे के एजुकेशन है, घर है, रिटायरमेंट है या वेल्थ क्रिएशन है। हर गोल का टाइम है, होराइजन अलग है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी चुननी होगी। लेकिन गोल तय करने के बाद अगला सवाल है, कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मेरी एक्सपर्टाइज म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इन्वेस्टमेंट का टाइम तय करता है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। अब एक आसान फ्रेमवर्क समझिए। अगर आपका गोल 3 साल से कम है तो डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इक्विटी की तुलना में वॉलेटिलिटी कम रखने का उद्देश्य होता है। अगर आपका गोल 3 से 5 साल के बीच है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आपका गोल 5 साल से ज़्यादा है, जैसे 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई फिक्स टूल नहीं है। आपकी रिस्क कैपेसिटी और गोल की जरूरत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है, इन कैटेगरीज में रिटर्न और रिस्क का कितना डिफरेंस हो सकता है। रिटर्न की उम्मीद बढ़ेगी तो मार्केट रिस्क को समझना भी जरूरी होगा। अब आते हैं सवाल पर जो हर एसआईपी इन्वेस्टर पूछता है, रिटर्न कितना मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से लगभग 5 से 9% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। हाइब्रिड कैटेगरी में लगभग 10 से 15% का रिटर्न रेंज देखने को मिल सकता है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय में लगभग 12 से 18% या 20% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लंबे समय में। ये रिटर्न गारंटीड नहीं है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। खासकर इक्विटी में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। मंजिल लंबी हो अगर तो उतार चढ़ाव से डरना कैसा। निवेश में धैर्य रखो तो बनेगा भविष्य में पैसा। अब अगला सवाल दोस्तों, इक्विटी के अंदर भी आखिर कौन से म्यूचुअल फंड चुने। एक ही इक्विटी कैटेगरी हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होती। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा है और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसिडर कर रहे हैं तो अगला स्टेप है कैटेगरी समझना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, हर कैटेगरी का अपना रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है। लार्ज कैप में एस्टैब्लिश कंपनीज का एक्सपोजर होता है। मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल के साथ वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनके उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। वहीं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसी कैटेगरीज पोर्टफोलियो को अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करने का तरीका देती है। इसलिए सिर्फ जिसका रिटर्न ज़्यादा है वो अच्छा फंड है, यह सोच सही नहीं है। अब जब कैटेगरी समझ में आ गई है, अगले सवाल है एसआईपी की शुरुआत कितने रुपए से करें और फंड चुनते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एसआईपी की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, सही फाइनेंशियल डिसिप्लिन से होती है। अब सवाल आता है, एसआईपी आखिर कितने रुपए से शुरू करें। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी 500 महीने की है तो 500 शुरू कर सकते हैं। अगर आप कैपेसिटी आपकी 1000, 2000, 5000, 10,000, आपकी इनकम और मंथली सेविंग्स हिसाब से अमाउंट तय होनी चाहिए। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसआईपी के अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और समय के साथ इनकम बढ़ने पर एसआईपी भी बढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इसका फायदा मिल सकता है। अब एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन सही फंड चुनना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस देखकर फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, जिस फंड ने पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है उसी में एसआईपी शुरू कर देना। लेकिन सिर्फ पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस के आधार पर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं। दूसरी गलती, दोस्त या रिश्तेदार की सलाह पर बिना समझे इन्वेस्टमेंट कर देना। उनका गोल, टाइम होराइजन और रिस्क कैपेसिटी आपसे अलग हो सकता है। तीसरी गलती, हर महीने पोर्टफोलियो में नया फंड जोड़ते जाना। ज़्यादा फंड का मतलब हमेशा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। और चौथी गलती, सिर्फ एनएवी देकर फंड चुनना। 20 साल की एनएवी वाला फंड जरूरी नहीं कि 200 एनएवी वाले फंड से सस्ता या बेहतर हो। तो आखिर फंड सिलेक्ट करने से पहले किन चीज़ों को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। फंड चुनने का सवाल कौन सबसे ज़्यादा देता है, नहीं कौन मेरे गोल के लिए सही है होना चाहिए। एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए उसकी कैटेगरी आपके गोल और टाइम होराइजन से मैच करती है या नहीं। इसके बाद फंड का रिस्क प्रोफाइल और वॉलेटिलिटी समझिए। सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखने के बजाय लंबे समय की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को समझना ज़्यादा यूजफुल है। सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखने के बजाय लंबे समय की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को समझना ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही फंड का पोर्टफोलियो भी देखना चाहिए कि पैसा किस तरह की कंपनीज या सिक्योरिटीज में लगाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। जिस फंड में गिरावट देकर आप घबराकर एसआईपी बंद कर दें, हो सकता है वही आपके लिए सूटेबल ही ना हो। यानी फंड सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न की कहानी नहीं, बल्कि गोल, टाइम, रिस्क, डिसिप्लिन और कॉम्बिनेशन के साथ है। बेस्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा जरूरी है आपके गोल के लिए सही म्यूचुअल फंड। तो आज की पूरी बात को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय कीजिए और देखिए उस गोल के लिए पैसा कितने समय बाद चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल में डेट, मीडियम टर्म में हाइब्रिड और लॉन्ग टर्म गोल में इक्विटी कैटेगरी को कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए। फंड को सिर्फ पिछले रिटर्न की वजह से सिलेक्ट मत कीजिए।
एसआईपी में बड़ा अमाउंट से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। याद रखिए, मार्केट में रिटर्न हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन आपका गोल, टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में जरूर होता है। सही कैटेगरी चुनिए, रिस्क समझिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस रखिए।